ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स बिगिन और अ पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं लियो सिंह राशि के लोगों के लिए व्हाट्स कमिंग। ओके, सो पॉजिटिव वर्क आउटकम्स। तो आपके जो कंसिस्टेंट एफर्ट्स हैं, अब चाहे आपके रिश्ते हैं चाहे आपका करियर है, ठीक है, तो वो उसका जो आउटकम है वो पॉजिटिव होगा, आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। तो एफर्ट्स विल पे ऑफ एंड रिवॉर्डेड, यू विल बी रिवॉर्डेड। अ मेजर परचेज, तो हो सकता है आप कुछ परचेज कर सकते हैं, मेजर समथिंग बिग, मे बी अ हाउस, मे बी अ कार और वट एवर यू आर थिंकिंग अबाउट। लव, लव इज़ इन द एयर, अ ग्रेट टाइम फॉर कमिटमेंट, कमिटमेंट के लिए अच्छा टाइम है। एंड टेकिंग रिलेशनशिप टूवर्ड्स द नेक्स्ट लेवल, अगर रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है तो भी अच्छा टाइम है। री इन्वेंट योर सेल्फ, अपने आप को री इन्वेंट कीजिए, ट्रांसफॉर्म कीजिए और इन्जॉय कीजिए अपनी न्यू लाइफ। सो सम गुड मैसेजेस वी आर गेटिंग फॉर ऑल द लियो। सो एक अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स दिखाई दे रही हैं। तो भाई एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि जो भी आप कर रहे हैं फुल ऑनेस्टी के साथ कीजिए, अपने एफर्ट्स पुट कीजिए, घबराइए मत, क्योंकि उसका जो नतीजा आने वाला है वो अच्छा ही आने वाला है। अब ये किसी के लिए भी हो सकता है, स्टूडेंट्स के लिए भी हो सकता है, आपके रिलेशनशिप्स को लेके हो सकता है, थोड़ी और हिम्मत कीजिए। और करियर को लेके भी हो सकता है कि यस, यू नो, मूव फॉरवर्ड, ग्रोथ दिखाई दे रही है आने वाले टाइम में। ट्रांसफॉर्मेशन लाइक अ मेजर चेंज ऑल्सो, आप कह सकते हैं कि लाइफ में एक मेजर चेंज आ रहा है और एंजल्स आपके साथ हैं और वो चाहते हैं कि आप अपनी जो न्यू लाइफ है वो स्टार्ट करें, इन्जॉय करें, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो चलिए देख लेते हैं अब एंजल्स और क्या इंडिकेट कर रहे हैं। लव लाइफ भी अच्छी ही दिखाई दे रही है, लव इज़ इन द एयर, ग्रेट टाइम फॉर कमिटमेंट। तो ये हफ्ता क्या कहता है लियो के लिए, लेट अस फाइंड आउट। ओह, सो सब पहला ही कार्ड यहाँ पे हमारे पास डिसेप्शन एंड देन रिकन्सिलिएशन, रिकन्सिलिएशन का कार्ड आ रहा है, कनेक्टिंग का कार्ड आ रहा है। समवन इज़ वियरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन द रिलेशनशिप, कौन है जो किस बातें छुपा रहा है, ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट हाइडिंग एंड रिकन्सिलेशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग इन टू योर लाइफ। तो लियो ये बातें हो सकती हैं कि कोई आपके पास्ट में से आपकी तरफ आ रहा है, बट विद अ फॉल्स मास्क, ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है ना, कि कौन किसकी तरफ आ रहा है। बाकी कुछ लोगों के लिए इट्स अबाउट ट्रू लव इज़ ऑल्सो देयर। वाओ, तो मिक्स्ड मैसेजेस एंजल्स हमको यहाँ पे दे रहे हैं, पर हम और देखेंगे कि व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, ओके, लव लाइफ में। सो आप यहाँ पे पहला ही कार्ड, यू नो, इट्स काइंड ऑफ अ रिफ्यूज़ल, कौन किसको रिफ्यूज़ कर रहा है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी देख लेते हैं लियो, आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं, आपके पार्टनर की अभी एनर्जी क्या है। ओके, तो दे आर थिंकिंग अबाउट यू। ओके, और कहीं ना कहीं कोई आपको याद कर रहा है, कोई आपको मिस कर रहा है, बट डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट कुछ सिचुएशन है, थर्ड पार्टी को बिलोंग कर रही है। और बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं इन द यू नो रिलेशनशिप। हो सकता है कि रिलेशनशिप कमिटमेंट की ओर भी जा सकता है, और अगर आप सिंगल हैं स्पेशली तो उनके लिए ये है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो नेक्स्ट लेवल पे हो सकता है, कमिटमेंट हो सकती है। बाकी सबके लिए मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट कनेक्टिंग, रिकनसाइलिंग। बट अगेन वहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, जो लोग कनेक्शन में हैं ऑलरेडी उनके लिए ये है कि यू नो कनेक्टिंग विद योर पार्टनर, या ओके, गुड टाइम्स, अच्छा टाइम स्पेंड करना, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना, ठीक है ना। और फिर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट आप लोगों के बीच में थोड़ा यहाँ पे ऐसा लगता है कि कुछ इश्यूज आ रहे हैं,
जो कि अंडर द सरफेस हैं, जो दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कुछ चल रहा है थर्ड पार्टी रिलेटेड, बट यू नो इट्स हिडन, एवरीथिंग इज़ हिडन, कुछ ऊपर नहीं है और ऊपर से कुछ अलग है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी जो चीज़ें हैं जो यहाँ पे हमें दिखाई दे रही हैं। आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं, व्हाट मैसेजेस डू वी हैव, लियो के पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, लेट अस सी। यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल पर्सन इनसाइड आउट, थैंक यू फॉर द रीज़न आई स्माइल एंड आई थिंक अबाउट यू डे एंड नाइट। तो आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि वो आपके बारे में सोचते हैं एंड यू आर ब्यूटिफुल। आप अंदर से बाहर से दोनों जगह से ब्यूटिफुल हैं। आई थिंक अबाउट यू, वो आपके बारे में सोचते हैं दिन रात, ठीक है। थैंक यू भी कहना चाहते हैं क्योंकि यू आर द रीज़न जिनकी वजह से वो स्माइल करते हैं। तो सम ब्यूटिफुल मैसेजेस, ठीक है, ये हमें दिखाई दे रहे हैं। और आई थिंक इट्स अबाउट कि आप रिकनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, यू नो रिकनसाइल कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ऐसी एनर्जी हमें, रोमांटिक फीलिंग्स, ट्रस्ट, एक दूसरे को, यू नो बॉन्ड, यू हैव टू बिल्ड दैट ट्रस्ट। आपको वो ट्रस्ट जो है वो बिल्डअप करना पड़ेगा, ये हमें एंजल्स कहना चाहते हैं। बट सिंगल्स के लिए तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड टाइम। चलिए अब करियर की बात कर लेते हैं लियो की, करियर वाइज रिलेशनशिप कैसा है। सो करियर वाइज तो यहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट अ न्यू बिगनिंग, या हो सकता है कि कुछ यू नो कॉन्ट्रैक्ट। आई थिंक ऐसा लगता है कि कुछ स्टक है लियो, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ यू नो स्टक हो रहा है। बट एंजल्स कह रहे हैं कि घबराइए मत, पेशेंस रखिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि डील पक्की हो जाए या बात बन जाए, ठीक है ना। तो टेंशन मत लीजिए, मतलब भरोसा रखिए, विश्वास रखिए कि यस डील पक्की हो सकती है, या जो आप सोच रहे हैं। कुछ के लिए ये भी हो सकता है इट्स अबाउट अ न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत। ये एंजल्स कहना चाह रहे हैं, न्यू बिगनिंग। ऑल दो यहाँ पे हार्ट ब्रेक भी है ऑफ कोर्स। जब आपको कहीं पहुँचना होता है तो यू हैव टू फेस चैलेंजेस ऑल्सो, ये भी दिखाई दे रहा है। बट आई थिंक लेटर ऑन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यस जो भी है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है। ओके, कनेक्टिविटी, केयरिंग कनेक्शंस का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यस आपकी कुछ काम के प्रति भी कमिटमेंट मिल सकती है। ऑफ कोर्स आपके रिलेशनशिप्स में जैसे हम बात कर चुके हैं कि वो भी कमिटमेंट हो सकती है। ओवरऑल एनर्जी इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिव, कुछ नए फ्रेश आइडियाज़ आए हैं और मे बी यू आर वर्किंग ऑन समथिंग न्यू। आप किसी यू नो कोई नई शुरुआत कर रहे हैं, तो हो सकता है डील पक्की हो जाए, हो सकता है कि एट द एंड मोमेंट बात बन जाए, या ऐसा मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड देयर इज़ अ चेंज, और उसके बाद हो सकता है मूवमेंट। मूवमेंट से ध्यान आ रहा है कि हो सकता है आप ट्रैवल भी कर सकते हैं, मूवमेंट भी दिखाई दे रही है, फॉरवर्ड मूवमेंट दिखाई दे रही है। दैट मीन्स कि आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। ये एनर्जीज भी दिखाई दे रही हैं। सक्सेस, सो ऑल एंड ऑल सीम्स टू बी सक्सेस लियो के लिए। यू नो ये पीरियड जो है वो सक्सेसफुल है, और सक्सेसफुल रह सकता है आपके रिलेशनशिप्स को लेके भी और आपके करियर को लेके भी। सो इट्स अ वंडरफुल टाइम, इसको सही से यूटिलाइज़ कीजिए। ओके, पेशेंस रखने को भी कह रहे हैं एंजल्स की, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और ऑनेस्टी, सी ऑनेस्टी, आई कांट एक्सपेक्ट ऑलवेज एक्सपेक्ट द ट्रुथ फ्रॉम अदर्स। सो आप सच्चाई दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन खुद से ज़रूर कर सकते हैं। आई कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ। तो एंजल्स कह रहे हैं बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है। खुद से ऑनेस्ट रहना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। औरों से एक्सपेक्ट ना ही करें तो अच्छा होगा, ठीक है ना। और हर ज़रूरी नहीं है हर इंसान जो आपकी यू नो लाइफ में आए वो आपको खुली किताब की तरह सब कुछ बता दें। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या इवन योर पार्टनर या बिजनेस पार्टनर, तो आप अपनी जो अपने काम है वो ऑनेस्टी से कीजिए और पेशेंस रखिए थोड़ा सा, रिजल्ट्स जल्दी ही आपके सामने होंगे। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।